हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, डैश इज अ रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. जब हमारे को मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से हम क्या चीज़ लेस करते हैं? डिस्काउंट. डिस्काउंट किस में से लेस होता है? मार्क्ड प्राइस में से. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट. ओके, नेक्स्ट है amount when interest is compounded annually is given by the formula. जब हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 n. यहाँ पे n क्या है? टाइम, कि कितने ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है dash is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill amount. बिल अमाउंट पे हम क्या ऐड करते हैं? टैक्स. टैक्स जो क्या है, किस पे गवर्नमेंट चार्ज करती है एंड हमारा किस में अमाउंट वो ऐड हो जाता है? बिल अमाउंट में हमारा वो ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स टैक्स. ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डैश माइनस डैश. डिस्काउंट कैसे आएगा? मार्क्ड प्राइस में से प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, सेल्स प्राइस. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल तो हमारे पास क्या आ जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इफ द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज ₹p, अगर मशीन की वैल्यू जो है ₹p है एंड वो जो है डेप्रिसिएट हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R% है, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इज, उसकी वैल्यू जो है 2 years के बाद कितनी हो जाएगी? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे क्या है? डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? P1 माइनस, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये डेप्रिसिएट हो रहा है. माइनस R अपॉन 100 एंड n क्या है यहाँ पे? 2 years. P क्या था? प्रिंसिपल, दैट इज ₹p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R ही है. ओके, एंड n होता है यहाँ पे टाइम, दैट इज 2 years गिवन है. ओके, तो वैल्यू ऑफ मशीन कैसे आ जाएगी? P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100, 2, दैट इज टाइम 2 years. नेक्स्ट है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ. डिस्काउंट हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्क्ड प्राइस पे. ओके, सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स परसेंट ऑफ. अब टैक्स किस पे दोगे? जो सामान आपने खरीदा, जो आपको बिल मिलेगा उसी पे टैक्स ऐड होगा ना, तो टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट. ओके, नेक्स्ट है इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800. अगर किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 800 है एंड जो है वो सोल्ड हो रहा है 760 रुपीज का, देन फाइंड द डिस्काउंट रेट. दैट इज हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹800 है एंड सेलिंग प्राइस, दैट इज सोल्ड कितने का हो रहा है? वो सेलिंग प्राइस हो गया उसका ₹760. तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा अमाउंट में. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, अभी हमने किया था मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ₹800 में से हम 760 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹40 रुपीज़ का डिस्काउंट आया. बट हमें डिस्काउंट रेट निकालना है, दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100. डिस्काउंट कितना है? 40. मार्क प्राइस कितना था उसका आर्टिकल का? 800 इंटू 100. ओके, 1 2 zeros कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 8 5 40. दैट इज डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 5%. हेंस द डिस्काउंट रेट इज 5%. ओके, नेक्स्ट है ए स्कूटर इज बॉट फॉर ₹32,000. ठीक है, हमने स्कूटर कितने का बाय किया है? 32,000 का. उसकी वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो रही है 10% पर एनम, मतलब डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू. तो उसकी वैल्यू जो है आफ्टर 2 years कितनी होगी? ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है. वैल्यू आफ्टर 2 years इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल इंटू डेप्रिसिएट हो रही है 1 माइनस R अपॉन 100 n. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि हमने स्कूटर कितने का बाय किया है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 32,000 हो गया इंटू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, अपॉन 100 एंड वैल्यू निकालनी है हमें आफ्टर 2 years की. तो n हो गया टाइम, दैट इज 2 years. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32,000
इंटू, अब देखो आप इसका माइनस तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो 1 इंटू 100 का आप एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 1 को इंटू करोगे 100 से तभी 100 आएगा, देन 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 हो जाएगा। 100 इंटू 1 100 हो गया, 1 इंटू 10 कर दोगे 10, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 90/100। ओके, तो ये हो जाएगा 90/100 फॉर 2 ईयर्स है, तो ये हो जाएगा 32,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ओके, अब देखो 1 कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया, अब 1 2 जीरोज यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 320 इंटू 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब हम 32 को 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 एंड 1 25। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 एंड 3 9 5 2। ओके, ये हो गया 2592 एंड एक ये वाला 0 था, दैट इज वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगी स्कूटर की, हेंस वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स इज ₹25,920। ओके, जब भी डेप्रिसिएट होगा तो आप माइनस में करेंगे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,500। हमने क्या परचेज किया है, 5,400 का हेयर ड्रायर परचेज किया है, दैट इज ये क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया इंक्लूडिंग 8% वेट। इसमें क्या है, वैट इंक्लूडेड है। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, दैट इज हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है या ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो आप उसे लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस या मार्क्स प्राइस, जो टैग लगा होता है वो क्या है, यहाँ पे एक्स है, क्योंकि उस पे ही टैक्स हुआ। टैक्स किस पे बनता है, बिल प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैट कितना गिवन है, इज इक्वल्स टू 8%। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस या मार्क्ड प्राइस में आप टैक्स इंक्लूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस। ओके, मार्क्स प्राइस या ओरिजिनल प्राइस में आप टैक्स इंक्लूड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस को भी हमने लेट किया एक्स एंड टैक्स क्या है 8%, किस पे चार्ज होगा ये 8% ऑफ मार्क्स प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। 8% हटाएंगे 100, अभी हमने मार्क्स प्राइस को एक्स लेट किया। ठीक है, अब यहाँ तो आप इसे कैंसिल कर दो, यहाँ पे इसे ऐसे ही ले लेना 8x/100, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 8/100x इज इक्वल्स टू प्राइस क्या था जो टैक्स के साथ इंक्लूड था, ₹5,400। ओके, अब अगेन आप 1 एंड 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108/100x इज इक्वल्स टू 5,400। अब x अपनी साइड पे है, 5,400 अपनी साइड पे है, जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 108। ओके, अब आप 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 540 एंड ये 0 है, दैट इज 50 इंटू 100 हो गया, तो x कितना हो गया 5,000 रुपीज़। तो ये क्या है हमारा मार्क्स प्राइस आ गया, ओरिजिनल प्राइस आ गया जो टैक्स से पहले था। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर्स, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे ₹12,600 है, टाइम है यहाँ पे 2 ईयर्स का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%। ओके, तो अमाउंट कैसे आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 n। ओके, प्रिंसिपल है 12,600 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 एंड n क्या है यहाँ पे, टाइम, दैट इज फॉर 2 ईयर्स। ओके, अब क्या हो जाएगा 12,600, अगेन ऐड कैसे करोगे, जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। फिर से बता देती हूँ, 1 एंड 100 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 100, 1 को इंटू करोगे 100 से तभी 100 आएगा, देन इसी 100 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 1 100 हो गया, प्लस 100 इंटू 1 करोगे तो 100 हो जाएगा, 1 को न्यूमरेटर से कर दो, 1 इंटू 10 10 हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100 फॉर 2 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 12,600 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 2 zeros यहाँ हो गए, तो ये हो गया 126 इंटू 11 करोगे 121। अब 126 को 121 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 1 2 6 12 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 2 1 2। ओके, 6 2 1 ये हो जाएगा
6, 2 इंटू 4, 6 एंड 12, 4, 5, 1, तो क्या हो गया 15246, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट आ गया। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू रुपीज, अमाउंट कितना आया हमारे पास 15,246 एंड प्रिंसिपल कितना था 12,600। अब आप इसे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रुपीज 2646। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 2646। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लोगे ना एक बार, तो आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि डिस्काउंट हमें माइनस करना है, टैक्स हमें इंक्लूड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, सारा आपका इधर कवर अप हो गया। ओके, अभी और भी वीडियोज बनाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, बट आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड ऑन रुपीज 25,000 एट 12% पर एनम फॉर 2 years। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट करना है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपली हमें दैट इज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12 इंटू टाइम क्या है 2 years के लिए अपॉन 100। 1 2 zeros हैं, 1 2 zeros कैंसिल हो गए, यहाँ पे हो गया 250 12 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे हो गया 25 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 0 0 600, ठीक है। दैट इज रुपीज 600 क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट आ गया। अब कह रहा है अमाउंट कितना पे होगा, अमाउंट कितना दोगे आप उसे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि आपने लिया है एंड उस पर इंटरेस्ट एड ऑन करके दोगे। प्रिंसिपल था 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितने का पे करेंगे हम 600, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हम उसे अमाउंट कितना देंगे, सॉरी ये हो गया 600 एंड ये वाला जीरो था तो ये 6,000 हो गया, ये हो जाएगा 6,000। तो 25,000 में आप 6,000 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 31,000। ओके, 25,000 आपने बोरो किए थे एंड 6,000 का उस पर इंटरेस्ट बना, तो टोटल हो गया 31,000। ओके, हमने यहाँ पे 25 इंटू 24 600 हुआ था, बट ये वाला जीरो नहीं लगाया था तो ये 6,000 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 7। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सारी अपलोड हो गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।